जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? सोमवती अमावस्या 30 मई को है और क्योंकि 30 मई को सोमवार है और अमावस्या, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि सोमवती अमावस्या। 30 मई को खास क्या है ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 30 मई को सोमवती अमावस्या के साथ में शनि जयंती भी है, जिसके उपाय मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो पूरी कोशिश करिएगा कि आप उन सभी उपायों में से कोई एक उपाय भी जरूर कर लें, क्योंकि शनि यानी कि कर्म फलदाता, शनि यानी कि जो आप करेंगे आपको उसका 10 गुना ज्यादा करके देंगे। अच्छा करेंगे तो 10 गुना ज्यादा, बुरा करेंगे तो वो भी 10 गुना ज्यादा, क्योंकि शनि इज प्रिंसिपल ऑफ ऑल द प्लैनेट। और ऐसे में अगर शनि जयंती अमावस पर पड़ती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है ना, लड़ाई हो रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नए नए वायरसेस आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैंने अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर लाइव सेशन में कहा था, दिसंबर 2021 का अगर आप वीडियो चेक करेंगे, मैंने वहां पे भी कहा है कि 2022 में न्यू वायरसेस आएंगे, 2022 में और भी परेशानियां बढ़ेंगी। तो वी ऑल आर सफरिंग। ऐसा नहीं है कि हम सफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है कि सफरिंग के साथ में हम लोग ग्रो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें उतनी हिम्मत दे रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी आप सब से सोमवती अमावस्या को लेकर। वैसे तो सोमवती अमावस्या 29 मई को स्टार्ट हो जाएगी शाम को 4 बजे के करीब से, लेकिन क्योंकि किसी भी त्योहार का महत्व, किसी भी तिथि का महत्व उदया तिथि से माना जाता है, तो 30 तारीख को जब सूर्य निकलेंगे, सूर्यदेव निकल कर आएंगे, तो उसके बाद हम इस तिथि को लेंगे। तो सोमवती अमावस्या 30 मई को मनाई जाएगी। तो ऐसे में आप सबको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी विस्तार पूर्वक मैं आपको इस वीडियो में बता सकूं। तो सबसे पहले तो सोमवती अमावस्या पर आप लोगों को करना क्या क्या चाहिए और क्यों करना चाहिए। देखिए, जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं ना, बड़ी खुशी होती है हमको, है ना, उसी तरह जब हमारे पितृ जो हमारे बड़े बुजुर्ग अब हमारे बीच में नहीं है, उनको हम पितृ कहते हैं। तो ये अमावस तिथि जो होती है वो पितरों के लिए मानी जाती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृ ऋण है, आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष है, जिस वजह से आपके कामों में परेशानियां आती ही रहती हैं, तो आप नियम से हर अमावस पर अपने पॉकेट के अनुसार जो भी चीज आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी आप इजीली अफोर्ड करके मंदिर में दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को दान दे सकते हैं या फिर किसी गरीब को दान जरूर करिए। अब ऐसे में कुछ लोगों का सवाल होगा, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनका सवाल होगा कि ऐसा करने से क्या होगा, पितृ तो ऊपर चले गए हैं, अमावस तिथि पर ही दान क्यों करना है। तो देखिए, पितृ तो ऊपर चले गए हैं, लेकिन हमारे जो कर्म है ना वो हमारे साथ है, वो यही है। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, हम कलयुग में जी रहे हैं, तो अच्छा बुरा जो करेंगे हमें ऊपर जाके फल नहीं मिलेगा, यही देखने को मिलेगा। तो इस सोमवती अमावस पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दिन की शुरुआत कैसे करनी है। आप नहाइए, नहाने के बाद हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर आप हल्के रंग के वस्त्र पहनिए, बहुत जरूरी है। काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिए। आप चाहे आपकी कुंडली में शनि कितने भी अच्छे क्यों ना हो और शनि जयंती है ये सोचकर आप पहनना चाह रहे हो तो मत पहनिए, हल्के रंग के वस्त्र पहनिए। इसके बाद आप एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष के समीप जाइए और आपको अपना फेस दक्षिण की तरफ करना है, यानी कि साउथ की डायरेक्शन में अपना फेस करना है, क्योंकि जो साउथ की डायरेक्शन होती है वो पितरों की डायरेक्शन होती है। और आज सोमवती अमावस्या पर हम पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं, पितरों को याद कर रहे हैं, तो हम जो पितरों की दिशा है वहीं से तो उनको बुलाएंगे ना। तो पीपल के वृक्ष पे जाकर के आपको लोटे में जल और काले तिल लेकर के दक्षिण की तरफ अपना मुंह करके जल पीपल पर चढ़ाना है। पीपल पर जल देते टाइम आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप पीपल पे जल चढ़ाते हैं तो उसके तने से चढ़ाना शुरू करिए। अगर आप नीचे डायरेक्ट जड़ पर भी चढ़ाते हैं तो ऐसा मत करिए कि वो आपके पैरों में लग रहा है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा दूर हटके आप किसी भी तरीके से जल चढ़ाए, और चप्पल पहनकर तो गलती से भी जल मत चढ़ाइए, क्योंकि ऐसे में आप पुण्य नहीं, आप पाप के भोगी बन रहे हैं। क्योंकि पीपल के वृक्ष पर पितरों का वास होता है, और पीपल के वृक्ष पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, और साथ ही में इस पीपल के वृक्ष पर ही माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का भी वास होता है। तो जो लोग पीपल की नियमित पूजा नहीं करते हैं, या पीपल के वृक्ष को गंदा करते हैं, या फिर पूजा पाठ पूरी होने के बाद अपनी टूटी फूटी मूर्तियां भगवान जी की लाकर पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़कर चले जाते हैं, इनके यहाँ लक्ष्मी जी नहीं, इनके यहाँ अलक्ष्मी जी का वास होता है। तो अगर आपके घर के पास में पीपल का वृक्ष है तो उसको नियम से आप साफ रखिए। अगर इतनी भी सेवा करेंगे ना आप, तो उससे भी आपको बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले सुबह आपको जल तर्पण करना है। जब आप जल से तर्पण कर देंगे तो वहां पर आपको सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर रखना है, धूप जलाकर रखिए, और साथ ही में आपने सफेद रंग के बताशे लेने हैं। ये खास उपाय बता रही हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपके काम में परेशानी आ रही है, आपका बिजनेस है, आपको लग रहा है कि पैसा आ नहीं रहा, सिर्फ जा रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ये उपाय आज के दिन आप जरूर करिए। आपने बताशे लेने हैं। बताशे लेने के बाद में आपको बताशों के साथ थोड़ा सा जो कोकोनट का हम बोलते हैं ना, ग्रेटेड कोकोनट होता है, जो नारियल का बुरादा होता है, आपने वो लेना है। बताशे लेकर पहले जल चढ़ाइए, जल चढ़ाने के बाद दीपक जलाइए, दीपक जलाने के बाद में धूप अगरबत्ती जो भी है वो जलाकर रखिए, और फिर थोड़ा सा गड्ढा खोद के आपने बताशे लेने हैं। 4 बताशे ले लीजिए या 6 बताशे ले लीजिए, बड़ा बताशा मिले तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल छोटे छोटे वाले बिल्कुल मत लीजिएगा। बताशे लेकर आपने हल्का सा गड्ढा खोद कर सबसे पहले आपने 1 मुट्ठी वो जो नारियल का बुरादा लिया है वो डालना है, और उसके ऊपर आपने ये बताशे रखने हैं। इसके बाद आपने कलावा लेना है, जो हम हाथ पे बांधते हैं, जिसको हम मोली कहते हैं, वो लेकर आपने 7 परिक्रमा लगाते हुए कलावा बांधना है। अब कुछ लोग कहेंगे मैम परिक्रमा लगाने की जगह नहीं है जहां पे पीपल है, तो आप ऐसे में 7 बार पीपल के तने पर, या पीपल का कोई भी लीव ऐसा निकल रहा हो जहां पे 7 बार घुमाकर अगर आप गांठ बांध सके, 9 गांठ आपको बांधनी है, लेकिन अगर आप परिक्रमा लगा सकते हैं तो परिक्रमा जरूर लगाइएगा। इसके पश्चात जब ये उपाय आप कर देंगे, जब आप बताशा रख देंगे वहां पे, आप उसके बाद वहां से हट जाइए। शाम के समय आपको दोबारा से वहां जाकर जिस जगह आपने गड्ढा खोद कर ये चीजें रखी थी, अगर वो चीजें एज इट इज रखी हैं तो भी, और नहीं रखी है तो भी, उसी गड्ढे के ऊपर आपने मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, काले तिल डालने हैं, और साथ में डालनी है आपने 9 लौंग, काले रंग की लौंग डालनी है आपने। लौंग लेते टाइम आपको ध्यान रखना है कि फूल वाली लौंग होनी चाहिए, लौंग टूटी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो लौंग आपने डाल करके आपने दीपक को जलाना है, और दीपक जलाने के बाद फिर आपको वापस आ जाना है, लेकिन मुड़कर पीछे नहीं देखना है। तो जो सोमवती अमावस पर आप पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ कर आ रहे हैं, वो आप अपने पितरों के लिए भोग छोड़ कर आ रहे हैं। आज के दिन पीपल के वृक्ष की अगर इस तरह नियम से आप पूजा कर लेंगे, सुबह जल दे दिया, भोग छोड़ दिया, शाम को दीपक जला दिया, तो भी आपके जो काम बनते बनते रुक रहे हैं ना, आपको सही रास्ता जरूर मिलेगा। इसके पश्चात आज के ही दिन आपको किसी गरीब को दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, शरीर कर्म फलदाता है। शनि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। और सोमवती अमावस्या है तो आज के दिन दान जरूर करिए। आज के दिन गंगा स्नान करना भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या पर अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो इसमें जो भी आपने पाप करे हैं धुल जाते हैं। तो पाप धुलते कभी नहीं है, बस ये है कि आप जाकर अपनी क्षमा मांग लेते हैं। जो पाप आपने करे हैं उनका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा, बस ये है कि जो आपके चक्रास होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो हील हो जाते हैं। जब आप किसी भी रनिंग वाटर में जाते हैं, स्नान करते हैं, तो आप देखते हैं एक अजीब सी ताजगी आती है, आप बड़ा फ्रेश फील करते हैं कि हाँ मतलब अब ठीक है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है, आप स्पिरिचुअलिटी से और कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब आप टॉप से लेकर बॉटम तक बिल्कुल नीचे तक आपके सारे चक्रास जब हील होते हैं ना, तो सबसे ऊपर जो हमारा चक्रा है जो गुरु पर्वत को बिलोंग करता है, गुरु प्लैनेट को बिलोंग करता है, वो आपका उच्च का होना शुरू हो जाता है, जो आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है।
तो आज के दिन आपको किसी भी गरीब को अन्न का दान या वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। और मैं तो जरूर करूंगी क्योंकि मेरा बर्थडे है उस दिन, और इस बार प्रभु श्री हरि विष्णु माता रानी की कृपा से इतने अच्छे दिन मेरा बर्थडे पड़ रहा है, तो मैं दान कैसे ना करूं। तो दान तो जरूर करना है। इसी के साथ में जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए अब एक उपाय बताऊंगी मैं आपको। सोमवती अमावस्या पर जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी हो, आपके घर के पास कोई ऐसा मंदिर जहाँ पे पंडित जी भी हो और उनकी वाइफ भी हो, पंडित जी पंडिताइन दोनों हो, तो आपको पंडित जी को 5 पीले वस्त्र और पंडिताइन जी को पीले रंग की साड़ी जिसमें कि 8 हल्दी की गांठ रखनी है, साथ ही में 16 श्रृंगार का सामान देकर पैर छूकर आशीर्वाद लेकर आप घर वापस आ जाइए। आज ये दान जरूर करिएगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में दिक्कत आ रही है, तो आज इस दान को सिर्फ एक बार करना है, और एक बार करने से आप देखेंगे कि आपके बद रास्ते जरूर खुल जाएंगे। शादी में अगर परेशानी भी आ रही है, आपकी शादीशुदा लाइफ खराब हो रही है, आपको लग रहा है बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आज के दिन करना क्या क्या नहीं है। लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल मत करिए, ये तो रोज ही नहीं करना चाहिए, लेकिन हम मानते ही नहीं है, जुबान है, फिसल जाती है, हो जाता है, कोई बात नहीं। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिए। साथ ही के साथ आज के दिन आपको कटिंग नहीं करानी है, आपको शेव भी नहीं बनवानी है, आपको नेल्स भी कट नहीं करने चाहिए, और सिर तो गलती से भी जो फीमेल्स हैं सर नहीं धोना चाहिए आपको। गंगा स्नान करने जा रही हैं तो सर धो रही हैं, वो ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन अगर आप व्रत रखती हैं अमावस का या पूजा पाठ भी करती हैं, तो आप एक दिन पहले ही शाम को दिन छुपने के बाद में सिर धो लीजिए। लेकिन आज के दिन घर में सिर से स्नान मत करिए। नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहा लीजिए, और जिनके पास गंगा जल नहीं है वो तुलसी के कुछ पत्ते मिलाकर नहाने वाले जल में उससे नहा सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन आपको कभी भी आपके जो लोअर क्लास के लोग हैं, आपके घर की जो मेड है, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करिए। साथ ही में मेड को तो आप लोग दान कर ही देते हैं क्योंकि वो आपके घर की मेड है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ दान किसी ऐसे को करिए जिसको आप जानते नहीं हैं, जिससे ताकि आपने दान किया और उसके दिल से आपके लिए दुआ निकले कि मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ, फिर भी ये मेरे लिए कुछ सोच कर लेकर आए हैं, मुझे दान कर रहे हैं। तो अपने घर की मेड्स को भी दान करिए, लेकिन उनको भी दान करिए जो आपके घर के बाहर हैं, जो कभी कभी आपको दिख जाते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते हैं। तो आज सोमवती अमावस्या पर उनको दान जरूर करिए। इसके साथ में आज के दिन आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं, आपको डार्क ब्लू कलर के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने, आपको डार्क ब्राउन कलर के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने हैं। इसके साथ में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो और करनी है वो है आपको अपने घर की सफाई जरूर करनी है। सफाई रोज करिए, जरूरी है, लेकिन अगर आप कोने कोने में, जैसे हम दिवाली पे करते हैं ना, एक एक कोना चमका देते हैं कि माता लक्ष्मी जी आएंगी, चेक करेंगी घर साफ है, तो उस हिसाब से वो आपको आपके घर कितने दिन रुकेंगे वो सोच के जाते हैं, है ना। लेकिन आपको अमावस पर कोशिश करिए कि आप हर अमावस पर अपने घर की साफ सफाई करें। शाम के समय अपने घर से बाहर दक्षिण दिशा की तरफ एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना, और उस दीपक में 1 का कॉइन जरूर रखना है। ये उपाय उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन लोगों के घर में बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि जब भी आपके घर में पितृ ऋण होता है, पितृ दोष होता है, या पितरों का आशीर्वाद नहीं होता है, पितरों ने आपसे कुछ बोला करने के लिए और उनकी डेथ हो गई, आपने उसको पूरा नहीं किया, तो आप उस खर्चे से जो बच रहे हो ना, उससे 4 गुना ज्यादा खर्चा वो आपका कराते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप आज के दिन इस उपाय को जरूर करना, उनसे क्षमा मांगना कि हम जब इस आपको हमने जो भी प्रॉमिस किया था, हम जैसे ही उसको पूरा करने के लायक होंगे हम जरूर पूरा करेंगे। तो अपने घर से जब आप बाहर निकलेंगे, साउथ की तरफ आपने इस दीपक को जलाना है, मिट्टी का दिया लेना है, सरसों का तेल डालना है और उसमें 1 का कॉइन डालना है। ये जो 1 का कॉइन आपने डाला है, अगले दिन मॉर्निंग में ये 1 का कॉइन दिया समेत ले जाकर के अगर आप इसको जल प्रवाह कर सके तो जल प्रवाह कर दीजिएगा, नहीं तो दिए को आप किसी पॉली बैग में रैप करके डस्टबिन में थ्रो कर दीजिएगा, और वो 1 का कॉइन पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर के छोड़ आइएगा। तो सोमवती अमावस्या पर यही सारी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए।
जो नहीं करनी चाहिए मैंने वो भी बताई है। दान पुण्य तो वैसे भी आपको जब लगे आप कर सकते हैं, बिना किसी के बोले और बताए करिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं आपका आज का दिया हुआ दान कब आपके सामने आ जाए। बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि बेटा अच्छे कर्म करो, लेन देन करो, पता नहीं कब का दिया हुआ कब तुम्हें जरूरत पड़ जाए और तुम्हारे सामने आ जाए। तो इसलिए दान पुण्य जरूर करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो भी हमारे बहुत ही अच्छे दिन और तिथि आए और उन दिन और तिथि का बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, मैं वो सारे उपाय आपको बताऊं। इसी के साथ में एक बात आज मैं और बोलूंगी, क्योंकि आप ही में से किसी एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था, मुझे व्हाट्सएप पे इनफैक्ट मैसेज करके ये बात बोली थी कि मैम आपने नवरात्रि में एक उपाय बताया था, वो हमने किया, मेरी जॉब लग गई लेकिन उसके बाद छूट गई। तो देखिए, मैं जब भी उपाय बताती हूँ तो मैं आपको कहती हूँ ना कि ऐसा काम जरूर होगा, आप कर लीजिए, और वो हो जाता है। उन्होंने भी मुझे ये लिखा कि लगी थी लेकिन 1.5 महीने में छूट गई। इसका मतलब आपकी जन्म कुंडली में ग्रह खराब है। अगर आप इसी तरह सिर्फ टाइम पास करते रहेंगे तो फिर चीजें आप अपने लिए बिगाड़ेंगे। आप सोचिए कि आपको एक रास्ता मिला, आप उस रास्ते पे चलना शुरू हुए, आपका काम भी बन गया, लेकिन उसके बाद फिर आपने आगे नहीं सोचा। तो अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए उपायों के द्वारा आपके काम बन रहे हैं और फिर से वापस से रुक जाते हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन जरूर कराइए, अपना चार्ट रीडिंग जरूर कराइए, चार्ट रीडिंग करके उनकी रेमेडीज रेगुलर जरूर रखिए। क्योंकि देखिए, आज मैं एक बात बहुत साफ साफ आपको बोलूं, ये हम जितने भी लोग हैं, हम आपको यूट्यूब पे जो भी हम उपाय बताते हैं, ये हम पर्टिकुलर दिन के लिए बताते हैं, पर्टिकुलर तिथि, पर्टिकुलर नक्षत्र को लेकर बताते हैं। अब अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार उपाय कर लिया तो काम सारी जिंदगी बना रहेगा, वो नहीं होगा। तो देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, शुभ मुहूर्त बहुत जरूरी है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य मतलब काफी लंबे समय तक चलेगा, और ऐसे ही कर लिया तो फिर वो नहीं चलेगा। इसी तरह ये जो उपाय हम आपको बताते हैं, एक पर्टिकुलर दिन पे आप कौन सा उपाय कर सकते हैं, हम इसलिए आपको बताते हैं कि आज के दिन करेंगे तो इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, राइट। तो आप वो करिए, लेकिन साथ ही में अगर ज्यादा परेशानी है तो अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराकर आप उपाय करते रहिए। एंड ट्रस्ट मी, आप 6 महीने देकर देखिए, साल भर देकर देखिए, आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस देखेंगे। ये चीज मैं नहीं बोल रही हूँ, ये चीज मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो खुद बोल सकते हैं, वो खुद बताते भी हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर जाएंगे, तो आप देखेंगे वहां पे आप ही जैसे कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपने फीडबैक्स दिए हुए हैं, जो बताते हैं उनकी लाइफ में क्या हुआ है। तो आप थोड़ा सा आप ही को सोचना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा रही हूँ, चलना आपको पड़ेगा। तो आप आज ही अपना, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो आज ही आप अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस सेशन बुक करिए, गेट योर चार्ट रीडिंग डन, स्टार्ट योर रेमेडीज, एंड ट्रस्ट मी, you can definitely see a very major miracle in your life. जय माता दी।